प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मसीह लोग बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हैं। वो लोग सच्चाई को नहीं जानते कि ऐसे मैं बहुत चैनल देखी हूँ जो लोग दावा करते हैं कि चर्च में मसीह यानी यीशु मसीह के मूर्ति, मरियम के मूर्ति को वो लोग दंडवत कर सकते हैं, बना के कैंडल जला के झुक सकते हैं यीशु मसीह मरियम के मूर्ति के सामने। ये सही है, दावा करते हैं। तो आज हम जानेंगे बाइबल में क्या लिखा है और एक मसीही व्यक्ति क्या मूर्ति पूजा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सच्चाई आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय 3 से लेकर 6 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। तो मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। प्रियो, यहीं पे देखो, परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यहीं पर ये नहीं लिखा है कि तू यीशु मसीह के यानी मेरे मूर्ति खोद कर बना सकता है और दंडवत कर सकता है। दूसरों के मूर्ति को नहीं बनाना, कोई देवी देवता का मूर्ति नहीं बनाना, ऐसे नहीं लिखा है। यहीं पे लिखा है तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को, पितरों को दंड दिया करता है। यानी बहुत बड़ी गलती करे वो लोग जो लोग मूर्ति, यीशु मसीह के मूर्ति को बना के दंडवत करते हैं, किसी के भी मूर्ति बनाकर, क्योंकि यहीं पर साफ साफ लिखा है तो अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 21 वचन, हे बालों को अपने आप को मूरत से बचाए रखो। परमेश्वर क्या कहता है? अपने आप को मूरत से बचाए रखो, चाहे वो किसी के मूरत क्यों ना हो। भजन संहिता 115 अध्याय 4 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग मूर्ति खुद बनाकर उसी मूर्ति को खुद पूजते हैं, उनके बारे में कहता है कि मूर्ति ना तो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना तो कुछ कह सकती है, ना स्पर्श कर सकता है। मूर्ति कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग भी उनको बनाते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यहीं से भी साफ पता चलता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा मना करता है। और रोमियो 1 अध्याय 21 से लेकर 23 वचन देखेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रियो, देखिए यहीं पर लिखा है कि जो मनुष्य है
सच्चा परमेश्वर को छोड़ के कैसे, जो क्रिएटर है, जो ये ब्रह्मांड को क्रिएट किए हैं, जो भी रेंगने वाला जंतुएं हैं, पक्षियां हैं, सब कुछ परमेश्वर ने तो सृष्टि किए हैं, जो क्रिएट किए हैं, जो बनाने वाला परमेश्वर है, उनको छोड़ के खुद मनुष्य क्या किया, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, परमेश्वर से बड़ा हूँ, अपने दिमाग चलाने लगा। और वो क्या किया, पक्षियों, रेंगने वाला जंतुओं को, इसको अपना परमेश्वर खुद बनाया ना। 2 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देती है, परंतु मैं उच्च सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसकी पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। यहीं पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। यानी जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति को परमेश्वर मानते हैं, वो लोग अपने सच्चा परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हबक्कुक 2 अध्याय 18 वचन में यह लिखा है, खुदी है मरद में क्या लाभ देकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मरद में क्या लाभ देकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काट से कहता है जा, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मरा हुआ है, परंतु उसमें जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहीं पर कहता है कि जो सोने चांदी के मूर्त बनाते हैं और बोलते हैं कि तू उठ, उसमें कोई जीवन नहीं होता है मेरे प्रियो। गलातियों 4 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन में यह लिखा है, फिर पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थी, जो स्वभाव में देवता नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फेरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। यहीं पर परमेश्वर कहना चाहता है कि जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे वो समय अलग था, लेकिन अब तो तुम परमेश्वर को जान चुके हो, फिर भी क्यों मूर्ति सामना शैतान के सामने तुम दास होना चाहते हो। गलातियों 5 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा। यहीं पर आप देखिए मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा लिखा है। टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहीं पर साफ लिखा है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा भी यही अर्थ है। ऐसे ऐसे लोग, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 वचन में देखेंगे, यहीं पे सीधा स्टेटमेंट है, मूर्ति पूजा वर्जित। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लोगों की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी, जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होती है। जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। लिखा है कि जो लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं ना, जो भी बलिदान करते हैं, जो भी
पूजा पाठ वो लोग करते हैं ये परमेश्वर मान के, ये नहीं जानते कि वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, ये शैतान की पूजा करते हैं। जो भी वो चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, सब शैतान को जाता है। और परमेश्वर साफ साफ कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान की पूजा करो और शैतान को अपना जो भी हो समर्पण करो। प्रभु कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकती। तुम प्रभु की ही मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकती। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर कहता है कि आप एक ही साथ में प्रभु के मेज में से और दुष्ट आत्मा के मेज में से सहभागी नहीं हो सकती। यानी आप ईश्वर परमेश्वर से प्रार्थना भी करो और पूजा पाठ भी करो, ये नहीं हो सकता। तो यहीं से क्लियर होता है मेरे प्रियो कि जो लोग चर्च में भी परमेश्वर यानी यीशु मसीह की मूर्ति को बनाते हैं, चाहे वो यीशु मसीह की क्यों ना हो, वो है तो मूर्ति। क्या आप इस दुनिया को रचने वाला परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसको मूर्ति में समा सकते हो? उसको मूर्ति में आप तुलना कर सकते हो क्या? तो यीशु मसीह के मूर्ति को भी नहीं बनाना चाहिए। और उसी चर्च में आप यीशु मसीह की आराधना करते हो, पूजा प्रशंसा करते हो, सब कुछ प्रे करते हो, और उसी में भी यीशु मसीह के मूर्ति को दंडवत करते हो। यह नहीं हो सकता मेरे प्रियो। तो कोई भी मूर्ति में परमेश्वर समा नहीं सकता। और परमेश्वर के वचन कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर दंड देता है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। Isaiah 44 चैप्टर 9 से लेकर 20 वचन में सीधा स्टेटमेंट है, मूर्ति पूजा मूर्खता है। तो यही हम पढ़ेंगे। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निश्चल मूरत डाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो। वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहारेक वसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ा से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ाई सूत लगाकर टाँकी से रेखा करता है और रन्नी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्ष में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा के जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सो लगाकर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग में मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसे कि वे बूझ नहीं सकती। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वह कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है
भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। तो इस वचन से साफ साफ प्रभु हमें बता रही है कि जिस चीज से हम खाते पीते, प्रभु ने हमको दिया है जिस चीजों को, इस दुनिया में जो कुछ भी चीज है, चाहे वो पेड़ पौधे फल फूल जो कुछ भी है, वो हमारे लिए है, ना कि हम उसको पूजा करें, परमेश्वर मान के। क्योंकि क्रिएटर एक ही है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला परमेश्वर, उसको छोड़ के जिसको बनाए है, जो हमारे लिए ही है, उसी को प्रभु मानना ये सही नहीं है। तो ये बुद्धिमानी की बात भी नहीं है और ये सही नहीं है। और इसी से हम जान गए कि ना यीशु के मूर्त को हम बनाकर पूजा करेंगे, ना मरियम के मूर्त को बनाकर दंडवत करेंगे, ना कैंडल जलाएंगे और ना किसी और देवी देवता के काठ से हो या लोहा चांदी सोना कुछ ही से भी हम मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बेकार है और व्यर्थ है। इसमें कोई जान नहीं है, ना ये परमेश्वर है। हम सच्चे परमेश्वर को दंडवत करेंगे, जो यहोवा परमेश्वर है और वो जीवित है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।